नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं गिरीश बिलौरे ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे दर्शकों को बताइए कि ये गुंजन की यात्रा कब से प्रारंभ हुई? गुंजन कला सदन ने यह यात्रा की 93 से। जी अपने होली का जो पवित्र त्यौहार है, जी। मिलन का, भाईचारे का, प्रेम का त्यौहार, ये 90 के दशक में बड़ा विकृत रूप ले लिए और असामाजिक तत्वों का त्यौहार हो गया, जी। मूल्य बदमाशों का त्यौहार हो गया जी और बदला लेने का त्यौहार हो गया। और आपको ध्यान होगा कि उस समय तेजाब कांड और मर्डर बहुत ज़्यादा होने लगे थे। जी तो गुंजन कला सदन ने विचार किया कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि ये सब असामाजिक तत्व है ना, जी तो उसका ध्यान इन सब खराब गतिविधियों से हटे और जो जनसाधारण हैं जो कि विरक्ति हो चुकी थी उनमें होली के प्रति, कोई भी संभ्रांत परिवार के लोग निकलते नहीं थे। जनसाधारण भी होली में बाहर नहीं निकलता था क्योंकि उनको ऊपर तेजाब डालने का डर, कीचड़ डालने का डर और मैंने ना हंडियाँ फेंकी जाती थी। जी जी, गंदगी से भरी हुई। तो उसको रोकने के लिए जी गुंजन ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसा किस तरह का प्रोग्राम किया जाए जिससे कि लोगों का जो उल्लास है, जो उमंग है, वो मतलब वहाँ पे उसको बरकरार रहे। प्रोग्राम में आए हमने। और इसको ध्यान में रखकर 93 से एक जुलूस की कल्पना की गई। जी हाँ। उसमें ऐसा रूप रहे जिसमें लोग मस्त हों, जी हाँ। जिनमें आकर्षक हो, हास्य हो, जी हाँ। सांस्कृतिक भी हो, धार्मिक भी हो। और इस ढंग से पहली बार जुलूस का आयोजन किया गया और जिसमें कि गुड़ाई से प्रारंभ हुआ और गुड़ाई में जितने भी लोग थे, स्त्री पुरुष, राजनेता, धार्मिक व्यक्ति, जो भी आते थे उनको वहाँ दूल्हा बनाया जाता था। जी हाँ। पगड़ी बनाकर, माला पहनाकर, है ना, और दूल्हा बनाया जाता था। जी। और वो दूल्हा बनाते थे किन्नर, अनारकली जो उनकी वो थी, गुरु, वो है ना, उनमें किन्नर बनाते थे। जी। और उसमें हर धर्म का, संप्रदाय का, हर राजनीतिक दल का इम्पोर्टेंट आदमी शामिल होता था। जी। और उसके बाद वहाँ से वो बारात निकलती थी। जी हाँ। उस बारात में सबसे पहले गधे निकलते थे। जी हाँ। और गधे निकलते थे तो गधे में बैठने के लिए लोगों को लड़ाई होती थी आपस में कि हमें गधे में बैठने मिले। क्या बात। और जो आज हमारे बड़े नेता हैं, बड़े मंत्री हैं, वो उसमें गधे में बैठते थे। जी। उसके बाद है ना, स्वेच्छा से जी। तो उसके बाद घोड़े से 50 घोड़े चलते थे। जी। और उनमें हमारे विधायक जी और सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संगठन के जी है ना, जो पदाधिकारी वो उन घोड़ों में बैठते थे। जी। और जो जुलूस का नेतृत्व महिलाएं करती। क्या बात है। और जो महिलाएं करती थी, उसमें बहुत ही संप्रदाय परिवार की महिलाएं थीं, जैसे रत्न कुमारी जी, चंद्रप्रभा पटेरिया, जयश्री बनर्जी, सुशीला दीवान, इस टाइप के जो बहुत बड़े घर के लोग, महिलाएं थी, वो इसलिए निकलती थी कि लोगों को लगे कि नहीं, होली विकृत नहीं है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। और वो उसको नेतृत्व करते थे। उसके साथ हर पूरे शहर के विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये सब उसमें शामिल होते थे। उसके बाद बग्घियाँ निकलती थी। बग्घियों में लोग बैठते थे तो कैसे बैठते थे? रत्न कुमारी जी के साथ बाबूराव जी प्रांत भी बैठे हैं। क्या बात है। या ओंकार तिवारी जी बैठे हैं। मतलब विपरीत ध्रुवों को मिला देते। विपरीत ध्रुवों को बुलाए जाते, हर पार्टी, हर संगठन का। जी। उसके बाद है ना, रिक्शे भी चलते थे। जी, रिक्शे चलते थे, टांगे चलते थे। उसके साथ है ना, आपके झांकियाँ निकलती थी। अच्छा। तो उसमें शेर डांस होता था। हमने अखाड़े अपने है ना प्रदर्शन करते थे। जी। उसमें रामलीला समिति, अच्छा, रामलीला समिति की झांकियाँ निकलती थी। जी। और ट्रकों पे। जी। और उसमें ना धार्मिक के साथ हास्य के भी
वो मतलब कार्यक्रम रहते थे जी, तो झांकी रहती थी जी, कार्टून बनाए जाते थे अरे वाह, और कार्टून्स में बड़ी उपाधियाँ दी जाती थी नेताओं को जी, और वो जुलूस निकलता था जी, उसमें विभिन्न गांवों से अपने आप हाँ हाँ, अहीर नृत्य वाले हाँ। राही नृत्य वाले जी। है ना अलग अलग नृत्यों की टोलियां अपने आप शामिल होती थी बैलगाड़ी में आके अद्भुत, है ना जी, और इस तरह से वो जुलूस है ना जी, तो आप समझ लिया कि जब वहाँ से शुरू होता था गुड़ाई से जी, तो उसका एंड है ना जब वो पहुँच जाता था मोटर स्टैंड में जी, सत्यनारायण ट्रांसपोर्ट में राजेंद्र साहू जी जी, उस समय वो गुंजन के नगर अध्यक्ष थे हाँ हाँ, उनके है ना यहाँ पे वो संपन्न होता था डांस का प्रोग्राम और उस पूरे प्रोग्राम के अंदर जी, जो असामाजिक तत्वों की ऊर्जा जी, वहीं खत्म हो जाती थी क्या बात है, और उसके बाद है ना जो 1-2 बजे तक डांस होते थे हाँ हाँ, और हास्य कलाकार वो करते थे हाँ हाँ, तो धीरे धीरे उसका इफेक्ट ये हुआ हाँ, कि जो होली की रात में जी, जलने की रात में जो असामाजिक तत्वों की गतिविधियां थी जी, वो कम हो गई आइडिया किसका था दादा? मैं 93 में अध्यक्ष बना था जी, गुंजन का स्थानीय प्रांतीय तौर पे, अध्यक्ष। जी, प्रांतीय अध्यक्ष हाँ, बन गए थे, उस जी, समय मेरे मन विचार का उसमें ओंकार थी और गुंजन पूरी कंप्लीट थी जी, और मेरी अध्यक्षता में पहली बार वो कार्यक्रम हुआ था जी, और गुंजन में सभी का जो बड़े सीनियर थे जी, जी, तो वो सब उसमें है ना जी, शामिल थे जी। गधों की कमी पड़ गई थी हाँ, नेताओं नहीं, को बैठने के लिए, उसमें मतलब लड़ाई हुई थी हाँ। जो नेताओं में उनका नाम लेना नहीं चाहता नहीं आप बोलिए ना, अगर अच्छा है अच्छी बात नहीं, ठीक है, वो बोलना है, उचित चलिए नहीं। ठीक है, हमने तो वो नेता लोग है ना जी, वो दोनों मंत्री हुए बाद में जी, तो बल्कि एक कहावत थी कि जो गधे में बैठे वो मंत्री हो गए अच्छा अच्छा जो गुंजन के रसरंग बारात के उसमें गधों पे बैठे वो मंत्री बन जाते थे, नहीं अब ये मजाक है जी जी, ये भी होली की मजाक है लोग करते हैं बात ये थी कि मीडिया ने खूब साथ दिया जी हाँ, उस प्रोग्राम में जी, प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सबसे बड़ी बात ये कि जो नेशनल चैनल है हाँ हाँ, उसमें उसका प्रसारण किया गया हाँ हाँ, इसलिए वो अपनी तरह का एकमात्र त्यौहार था उस दिन जी, जो कहीं मनाया जाता था होली की रात में हाँ हाँ, तो बड़ी प्रसिद्धि मिली उसकी जी, फिर क्या हुआ कि बाद में जगह जगह अंडे खड़े लगे रहते थे हाँ, होली रहती थी तो वो अंडे अलग नहीं करते थे हाँ, और 1-2 बार बड़ी अशोभनीय घटना घटी जी, तब हम लोगों ने सोचा कि इस प्रोग्राम को अब स्थायी रूप में ना दिया जाए अच्छा तो फिर हम अच्छा, उसको ड्रीमलैंड फन पार्क में शुरू किया हाँ हाँ, और उसका नाम बदल के रसरंग बारात का फिर हम लोग ने रसरंग महोत्सव किया जी जी, ड्रीमलैंड फन पार्क में बहुत अच्छी गैदरिंग हाँ। हजारों लोग आते थे और बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था उसमें विजय जायसवाल जी जी। ने प्रतुल श्रीवास्तव जी विजय है ना ये और अपने रमाकांत गौतम जी जी, बहुत सारे सहयोगी नरेंद्र जैन सुरेश सराफ जी ये लोग है ना उस प्रोग्राम में तो ऑर्गेनाइज करते थे जी हाँ, उसके बाद ड्रीमलैंड फन पार्क के बाद वो शहीद स्मारक में ट्रांसफर हुआ शिफ्ट हुआ। डॉक्टर साहब सांप्रदायिक सौहार्द की जहाँ तक बात है तो गुंजन कला सदन की रसरंग बारात इसका बड़ा प्रतीक है। वर्तमान संदर्भों में आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान में जो परिवर्तन आया जी 90 में के दशक में लोगों को विकृति के कारण दूर हो गए थे जी हाँ, अब जो परिवर्तन आया है विरक्ति हो गई लोगों को होली के त्योहार में लोग बाग अब शामिल नहीं होते वो कहीं पिकनिक में चले जाते हैं या इसको मनाते नहीं हैं तो अब गुंजन का उद्देश्य ये है कि हम चाहते हैं कि लोग है ना इस त्योहार को शालीनता पूर्वक मनाएं और इसलिए अब ये आयोजन है ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि लोगों को है ना फिर होली के प्रति आकर्षक हो और वो है ना बहुत बढ़िया होली मनाएं हमने त्योहार में प्रेम से भाईचारे से एक दूसरे गले मिलकर हमने और एक अच्छा वातावरण बने शहर में इस उद्देश्य से अब हम है ना यह कार्यक्रम कर रहे हैं।
डॉक्टर साहब, सामाजिक तौर पे देखा जाए तो आपने किन्नरों को साथ लिया, रिक्शे वालों को साथ लिया, बैलगाड़ियों में भी दूल्हे सज के जाया करते थे। इसके अलावा कई तरह के आपने कई पॉलिटिकल पार्टीज को उसमें सभी लोग को इन्वॉल्व कर लेते थे। इवन धार्मिक नेताओं को भी आप साथ में लेके चलते थे। कैसे संभव हो पाता था सर? ये गुंजन कला सदन जब से बनी है, आज इसका 67 ईयर हो गए। शुरू से हम लोग गैर राजनीतिक हैं। जी, गैर राजनीतिक, गैर राजनीतिक हैं और हम हर प्रोग्राम में सभी दलों के लोगों को महत्व देते हैं। जी हाँ, और इक्वल महत्व देते हैं। जी हाँ। और हमने कभी ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं किया जो किसी पार्टी से संबंधित हो। जी हाँ। और इसके कारण गुंजन की एक है ना अलग इमेज है समाज में। तो अपने आप हर पार्टी के लोग, जी, हर राजनीतिक दल के, हर धर्म के, हर संप्रदाय के लोग आते हैं, हर जात के सब है ना उसमें शामिल होते हैं। और उनको आते मतलब इतने सालों में कभी भी कोई अशोभनीय घटना नहीं घटी। सब बहुत प्रसन्न होकर खुश होकर जाते हैं। जी, सबसे बड़ी बात। और जिला प्रशासन भी आपको इसमें पूरा सहयोग। आप बताते हैं जब जुलूस निकलता था जी, तो कोतवाली के सामने पुलिस, लाडगंज के सामने पुलिस कुछ जुलूस का स्वागत करती थी। क्या बात है, तो इससे आप समझ रहे हैं कि कितना गैर राजनीतिक कितना महत्वपूर्ण आयोजन होता था। जी जी। पुलिस स्वयं उसका स्वागत करती थी जी। और वो अपनी झंडा ही पिलाते थे, मिठाई बांटते थे जी। ये वर्षों तक होता रहा। सकारात्मक पहल और आपका उद्देश्य बहुत क्लियर कट था कि नगर में शांति रहे और नगर के असामाजिक तत्वों को एक नई दिशा दें, जो शायद डंडा मारने से ज़्यादा प्रभावी कार्यक्रम रहा है आपका। और श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर आनंद तिवारी साहब से, जो गुंजन कला सदन जबलपुर के मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। और उनकी और ओंकार श्रीवास्तव जी की जो परिकल्पना है लगातार 1993 से आज तक निर्बाध रूप से जारी है, कोविड को छोड़कर। और इसमें नगर के सामान्य व्यक्ति से लेके असामान्य व्यक्ति तक शामिल होते हैं। मैं डॉक्टर साहब आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। ये चैनल रेड क्रॉस सोसाइटी के समर्थन के लिए तैयार किया गया है। आप देशवासियों से क्या कहना चाहते हैं? अगर आपकी कोई भावना है तो व्यक्त कीजिए। बस देश के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम एक रहें, एकात्मता जी, और संप्रदाय, जात पात से दूर रहें। क्योंकि हम देखते हैं कि जिस भी देश में जी बढ़ता है जब देश जी जात के संप्रदाय में, तो वो देश है कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो हमें, मेरा तो अनुरोध है जनता से, देश की नेताओं से, सब धर्मों के गुरु से, कि सामाजिक एकता समरसता बना के रखें, जिससे कि हम दिन पे दिन उन्नति करें और है ना शांतिपूर्वक जीवन जिए। यही मेरा सब लोगों से आग्रह है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने समय दिया, हम आपके कृपा पात्र हैं। नमस्कार।